दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार के 9360 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में साइबर क्राइम और सुरक्षित वित्तीय लेन देन का पाठ शामिल होगा और इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता संबंधित विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने का अनुरोध शिक्षा विभाग से किया है। डिजिटल और कार्ड आधारित बैंकिंग को बढ़ावा देने के साथ ही साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके प्रति नागरिकों को सचेत करने की कवायद अब स्कूल स्तर से होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के सुझाव को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम को 9वीं और 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में संबंधित विषयों को शामिल करने को कहा। अगली खबर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिलने वाले EWS कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10% आरक्षण को वैध करार दे दिया है। 5 जजों की संवैधानिक बेंच के 3 जजों ने आरक्षण को सही बताया। वहीं EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही बिहार की राजनीतिक गलियारों में गर्माहट आ गई है। गठबंधन सरकार में शामिल दल बीजेपी के बीच 12 पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। अगली खबर, बिहार में मंदिरों, मठों और न्यासों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया। बीजेपी ने जताया विरोध। बिहार सरकार के विधि मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार के कई जिलों में मौजूद गैर निबंधित मठ मंदिरों को धार्मिक न्यास बोर्ड से निबंधित कराया जाएगा, ताकि सरकारी रुपये से उसका विकास किया जा पाए। बिहार के विधि मंत्री का दिए गए इस बयान के बाद विपक्ष के साथ साथ राजनीतिक पंडित इस बयान के तरह तरह के मायने लगा रहे। मोतिहारी पहुंचे विधि मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद ने एक बार फिर से बयान देते हुए कहा कि उनके बयान का एक ही मकसद है, अगर गैर निबंधित मठ मंदिरों को अगर निबंधित कर दिया जाएगा तो उसका विकास विधायक MLC फंड से किया जा सकता है। अगली खबर, बिहार में स्कॉलरशिप योजना की हुई घोषणा। बिहार सरकार के द्वारा बिहार छात्रवृत्ति योजना 2023 OBC SC ST की घोषणा कर दी गई है। इस योजना के मुताबिक राज्य में कमजोर वर्ग के छात्रों और छात्राओं को बेहतर शिक्षा के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। बिहार सरकार की इस योजना के तहत राज्य के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाएगी। बिहार में अभी भी ज्यादातर परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। साथ ही लगातार बढ़ती महंगाई के कारण ऐसे परिवारों के बच्चे पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। अगली खबर, अब असदुद्दीन ओवैसी के साथ मुकेश सैनी भी बढ़ाएंगे तेजस्वी यादव की टेंशन। कुढ़नी उपचुनाव में बीआईपी ने उतार दिया उम्मीदवार। बिहार की कुढ़नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के साथ मुकेश सैनी भी डिप्टी CM तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। मुकेश सैनी ने मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी सीट पर अपनी विकासशील इंसान पार्टी का उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी कुढ़नी में अपना प्रत्याशी उतारने जा रही है। ये दोनों पार्टियां गठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगाएगी। कुढ़नी उपचुनाव में गठबंधन की ओर से RJD का उम्मीदवार उतारे जाने की पूरी संभावना है। अगली खबर, कटिहार में बॉडीगार्ड वापस लेते ही भाजपा नेता की कर दी गई हत्या। कटिहार के बलरामपुर प्रखंड के तेलता OP क्षेत्र से कुछ दूरी पर स्थित जिला पार्षद सह भाजपा नेता संजीव मिश्रा की हत्या अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर कर दी। संजीव मिश्रा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हत्याकांड मामले में ग्रामीणों एवं समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। वहीं पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। संजीव मिश्रा बलरामपुर प्रखंड में भाजपा के रीढ़ के रूप में थे। सीमांचल के इन क्षेत्रों में पार्टी को मजबूती प्रदान करने की दिशा में उन्होंने बहुत सारा कार्य किया। अगली खबर, आनंद मोहन की बेटी की सगाई में पहुंचे नीतीश कुमार। तेजस्वी पप्पू यादव ने भी दिया आशीर्वाद। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की बेटी की सगाई हुई। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी CM तेजस्वी यादव समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। आनंद मोहन हत्या के मामले में लंबे समय से जेल में हैं। बेटी की सगाई में शामिल होने के लिए उन्हें 15 दिन की पैरोल मिली है। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद राजद में मौजूदा विधायक हैं। ऐसे में बिहार कैबिनेट के कई मंत्री और विधायक इस समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे। अगली खबर, पटना हाईकोर्ट में अनुवादक के 39 पदों पर भर्ती, ऐसे करें आवेदन। पटना हाईकोर्ट में अनुवादक के 39 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार पटना हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट www.patnahighcourt.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। साथ में केंद्रीय वेतन आयोग के तहत उम्मीदवारों को 44,900 से लेकर 1,42,000 रुपए के वेतन मैट्रिक्स के साथ में PRC प्लस सामान्य भत्ते दिए जाएंगे। अगली खबर, बिहार के गया में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी एक ही गांव के रहने वाले हैं। मामला जिले के इमामगंज प्रखंड अंतर्गत सलैया इलाके का है। जानकारी के मुताबिक इमामगंज प्रखंड अंतर्गत सलैया थाना क्षेत्र के ही रहने वाली पीड़िता किसी काम से अपने घर से बाहर निकली थी। मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह का मामला सामने आते ही सलैया थाना की पुलिस ने केस दर्ज करके छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस ने छापेमारी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
अगली खबर, बीपीएससी ने मानी हजारों अभ्यर्थियों की मांग, 16 से 18 नवंबर को होने वाली डीपीआरओ की परीक्षा हुई स्थगित। बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक निदेशक सह जिला संपर्क अधिकारी की परीक्षा स्थगित कर दी है। डीपीआरओ की परीक्षा की 16 नवंबर से 18 नवंबर तक घोषित की गई थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया है। आयोग के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अपरिहार्य कारणों से कुछ दिनों के लिए डीपीआरओ की परीक्षा को स्थगित किया गया है। वैसे बीपीएससी ने अभी अगली तारीख नहीं बताई है। बीपीएससी की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। इसमें बताया गया कि इस परीक्षा के पुनः आयोजन की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट के ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर आए फैसले को लेकर बिहार में सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी सांसद एवं पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आरजेडी ने संसद के दोनों सदनों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है। अब तेजस्वी यादव की पार्टी किस मुंह से सवर्णों के वोट मांगने जाएगी। सुशील मोदी ने कहा कि आरजेडी सांसदों ने इसके खिलाफ वोटिंग की थी और अब इस पर देश के शीर्ष कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। अब आरजेडी किस मुंह से ऊंची जातियों से वोट मांगेगी, उसे जनता को जवाब देना पड़ेगा कि आरक्षण का विरोध उस वक्त क्यों किया गया था। अगली खबर, बिहार में शराबबंदी पर बदली रणनीति, अब शराब पीने वालों की बजाय बेचने वालों पर एक्शन होगा तेज। बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने की तमाम कोशिशों के बावजूद नीतीश सरकार विफल साबित हो रही है। राज्य में शराबबंदी के बाद भी जहरीली शराब से मौत के कई मामले विभिन्न जिलों में सामने आए हैं। वहीं आए दिन अवैध शराब बिक्री जैसे मामले सामने आते रहते हैं, जिसके बाद से नीतीश सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर रही है। अब इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को नए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें शराबियों को पकड़ने की बजाय शराब तस्करों पर नकेल कसने को कहा गया। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में लागू शराबबंदी की समीक्षा बैठक की थी और अधिकारियों को निर्देशित किया था कि यह भविष्य में शराबियों पर नकेल कसने के बजाय उत्पाद और पुलिस विभाग शराब की तस्करी, भंडारण और बिक्री करने वाले लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई करे। अगली खबर, बिहार कांग्रेस की प्रवक्ता जया मिश्रा का निधन, मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में ली आखिरी सांसें। बिहार कांग्रेस की जुझारू नेत्री और प्रदेश प्रवक्ता जया मिश्रा का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। जया मिश्रा लंबे समय से बिहार कांग्रेस से जुड़ी थी। कांग्रेस के सभी आयोजन में वो बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती रही है। पार्टी ने उनकी लगनशीलता को देखते हुए बिहार कांग्रेस का प्रवक्ता भी नियुक्त किया था। जया मिश्रा बीते दिनों स्वास्थ्य समस्या से जूझ रही थी। पिछले दिनों इलाज के लिए उन्हें मुंबई भी ले जाया गया, जहां पर टाटा मेमोरियल अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। अगली खबर, देश के सबसे बड़े रबर डैम को पूरी तरह से स्वच्छ रखने की अब कवायद होने जा रही है। रबर डैम की तलहटी में जमे गाद को निकाला जाएगा, साथ ही इसमें गिरने वाले 7 नालों को बंद किया जाएगा। पूर्व में सिर्फ एक ही नाले को बंद किया गया और वह था मनसरवा नाला। अगली खबर, 13 नवंबर से पारा मेडिकल में एडमिशन हुआ शुरू। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने पारा मेडिकल में एडमिशन के लिए आयोजित सेकेंड राउंड की काउंसलिंग फिर से रद्द कर दी है। 9 से 14 नवंबर तक चलने वाली नामांकन प्रक्रिया को रद्द कर नई तारीख जारी कर दी गई। अब सेकेंड राउंड के तहत एडमिशन 13 से 18 नवंबर के बीच होगा। वही सेकेंड राउंड का आवंटन रिजल्ट 10 नवंबर को जारी कर दिया जाएगा। आवंटन लेटर 10 से 18 नवंबर तक डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले 19 से 22 अक्टूबर तक चलने वाली नामांकन प्रक्रिया को बीसीईसीबी ने रद्द कर नई तिथि 9 से 14 नवंबर तक जारी की थी। अगली खबर, बिहार में आने वाले 5 दिनों में और भी गिरेगा पारा। बिहार में इस हफ्ते से ठंड बढ़नी शुरू हो जाएगी। इस दौरान प्रदेश में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक नीचे जाने की संभावना जताई जा रही है। खासकर रात के समय कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि अधिकतम तापमान में फिलहाल ज्यादा कमी नहीं आएगी। मौसम विभाग के मुताबिक 13 नवंबर के बाद से तापमान गिरने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश के 13 शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसमें सिवान, वाल्मीकिनगर, रोहतास, औरंगाबाद, पटना, गया, मुंगेर, वैशाली, बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, भागलपुर, पूर्णिया और सबौर शामिल है। अगली खबर, बिहार में पीडीएस दुकान का लाइसेंस लेने की बदली प्रक्रिया, कमीशन और परिवहन दर में वृद्धि की गई। राज्य सरकार ने जन वितरण प्रणाली के दुकानों के डीलरों के कमीशन और परिवहन की राशि में वृद्धि कर दी है। बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही जन वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य के दुकानों के नए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।